Dear students, myself Dr. Sunil Tandon, Assistant Professor, Department of रचना शरीर, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मेरठ, यूपी। आज का टॉपिक है हमारा बीज भाग एवं बीज भाग अवयव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 5 मार्क्स शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है और 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो अगर 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में पूछेंगे तो आप बेसिक लिखेंगे मॉडर्न का और ओल्ड का पूरा पोर्शन लिखेंगे, और अगर ये 15 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछेंगे तो आप आयुर्वेद पोर्शन और मॉडर्न पोर्शन पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। बीज भाग एवं बीज भाग अवयव। तो सबसे पहले हम बीज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने गर्भ शरीर के अंतर्गत गर्भोत उत्पत्ति के लिए आवश्यक गर्भ संभव सामग्री का वर्णन किया है। तो श्लोक में आते हैं इसमें। ध्रुवम चतुर्णः सन्नियाद गर्भः स्याद विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अंबु बीजानाम समग्रयाद अंकुरो यथा। सुश्रुत शारीर स्थान, दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। इसमें इन्होंने गर्भ संभव सामग्री का सामंजस्य उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। जिस प्रकार किसी विशेष अंकुर, जो ये बोला है कि समग्रयात अंकुरो बोला है, तो जिस प्रकार से किसी विशेष अंकुर उत्पन्न होने के लिए 4 सामग्री की आवश्यकता होती है। विशेष ऋतु, क्षेत्र यानी कि खेत या बागीचा जहाँ पर वो उसको उत्पन्न होना है, अंबु उसके पोषण के लिए जो जल की व्यवस्था होगी, एवं बीज जिसे बोया जाए। उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति में भी इन 4 सामग्री की आवश्यकता समझनी चाहिए। इनमें से एक की भी अभाव गर्भ के लिए बाध्यकर होगा। तो ध्रुव चतुर्णा 4 बताए हैं। सन्नियात गर्भः स्याद विधि पूर्वक। अभी जो है गर्भ उत्पत्ति में ऋतु से जो है ऋतु बताया है, तो ऋतु से ओवुलेशन पीरियड का जो है ग्रहण करेंगे। क्षेत्र से जो है यूट्रस गर्भाशय, जिसमें गर्भ स्थापित होगा, जिसमें फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होकर लेटर ऑन स्टेज में फीटस का रूप धारण करता है। उसके बाद आता है अंबु। अंबु से हम न्यूट्रिटिव फ्लूइड समझना चाहिए, जो कि मैटरनल ब्लड से प्राप्त होता है। एवं बीज, यहाँ बीज का तात्पर्य जो है पुरुष बीज यानी शुक्र या स्पर्म, स्त्री बीज शोणित या ओवम का ग्रहण करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब आते हैं बीज भाग एवं बीज भाग अवयव में। तो आचार्य चरक अनुसार बीज के दोषों के द्वारा दूषित होने पर संतान उत्पत्ति नहीं होता, यानी कि बीज यानी शुक्र और आर्तव, ये जो है जब शुद्ध होंगे तभी जो है गर्भ की उत्पत्ति होगी। लेकिन यदि अगर बीज जो है बीज के स्थान पे बीज का कोई एक पर्टिकुलर भाग अथवा बीज के भाग का कोई अवयव, तो इसमें अवयव मतलब कंटेंट समझना चाहिए, अगर वो दूषित होता है, यानी कि बीज भाग या बीज भाग का कोई अवयव दूषित होता है, तो जिस भाग में विकृति होगी उस भाग से उत्पन्न होने वाले अवयव में ही विकृति उत्पन्न होगा। यानी गर्भ की तो उत्पत्ति होगी, लेकिन विकृत उस से उत्पन्न होने वाले अवयव की विकृति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आचार्य चरक ने इसे और स्पष्ट करते हुए चरक शारीर स्थान 4 अध्याय के 30वें श्लोक में श्लोक का वर्णन आया है। इस श्लोक में वो कहना चाहते हैं कि स्त्री दोषों को प्रकुपित करने वाले आहार विहार का सेवन करती है तो दोष प्रकुपित होकर शरीर में फैलने लगते हैं। तो दोष जो है शरीर में फैलेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, रज और गर्भाशय में पहुंचकर उसे आंशिक रूप से प्रकुपित करेंगे, यानी पार्शियली
उसे जो है अफेक्ट करेगा और उसे दूषित कर देगा। इस स्थिति में क्या होगा, इस प्रकोपित स्थिति में अगर स्त्री जो है वो गर्भ धारण करती है तो गर्भ के जो मातृज अवयव में से जो अवयव दूषित होगा, यानी कि माता के जो है मातृज अवयव रहेगा वो जो है वो दूषित होगा, तो वह अवयव विकृत हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि उस अवयव से उत्पन्न होने वाला अंग विकृत हो जाता है। अब जो है श्लोक में आते हैं, तो श्लोक पढ़ते हैं। यदा हयस्या शोणिते गर्भाशय बीज भाग प्रदोषम अपदते तदा बंध्या। फिर से एक बार, यदा हयस्या शोणिते गर्भाशय बीज भाग प्रदोषपम अपदते तदा बंध्या। अर्थात शोणित भाग में गर्भाशय बीज भाग दूषित होता है तो स्त्री बंध्या संतान को उत्पन्न करती है। अब देखिए इसमें जो है बोला है कि शोणिते गर्भाशय बीज भाग, अगर बीज भाग जो है दूषित होगा तो बंध्या संतान की उत्पत्ति होगी, जन्म लेगा। तो अब बंध्या शब्द से इनफर्टाइल समझना चाहिए हमें। अब जो है उसके आगे का श्लोक पढ़ते हैं। यदा पुनरस्या शोणिते गर्भाशय बीज भाग अवयव प्रदोषम अपदते तदा पुति प्रजा जान्यति। फिर से एक बार, यदा पुनरस्या शोणिते गर्भाशय बीज भाग अवयव प्रदोषम अपदते तदा पुति प्रजा जान्यति। इसमें यह बताया है कि जब स्त्री के जो शोणित में गर्भाशय के बीज भाग का अवयव, अब बीज भाग से एक स्टेप आगे जा रहे हैं, बीज भाग का अवयव दूषित होगा तो पुति प्रजा का जन्म होगा। तो पुति प्रजा से यहां पर दुर्गंध युक्त समझना चाहिए, पुति प्रजा से दुर्गंध युक्त समझना चाहिए। अब इसके आगे श्लोक में आते हैं। तो यदा तवस्य शोणित गर्भाशय बीज भाग अवयव स्त्री कारणम च शरीर बीज भागानाम एक देशे प्रदोपम अपदते तदा स्त्री आकृति भूयिष्ठाम स्त्रियाम वार्ता नाम जान्यति। अब इसमें जो है एक बार देखिए कि या तो बोल रहा है कि बीज भाग अवयव बोला है श्लोक में, उसके साथ में बोला है शरीर बीज भागा नाम एक देशे बोला है। तो इसमें जो है इसका मतलब होता है कि जब स्त्री के शोणित में गर्भाशय के बीज भाग का अवयव अंश एवं स्त्री को उत्पन्न करने वाले, यानी स्त्री के जो शरीर को उत्पन्न करने वाले स्त्री परिचारक, मतलब ये स्तन योनि ये जो है, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, शरीर बीज भागों का अवयव यानी कि उसका एक अंश दूषित होगा, तब अधिकाधिक जो है स्त्री की आकृति वाली परंतु स्त्री से भिन्न वार्ता उत्पन्न होगी। इस वार्ता को रांता भी आता है, ध्यान में रखिएगा। यानी इससे यह समझिए कि स्त्री को उत्पन्न करने वाले जो है अवयव, जो शरीर जो है, तो इसमें बताया है कि शोणित गर्भाशय बीज भाग अवयव, यानी कि जो है स्त्री के शोणित में गर्भाशय के बीज भाग का अवयव या अंश। उसके आगे जो है श्लोक में बताया है स्त्री कारणाम च शरीर बीज भाग नाम एक देश, यानी कि बीज भाग अवयव का भी एक पर्टिकुलर स्थान पे जो है अगर दूषित होगा, एक देश बोला है, अगर दूषित होगा तो वार्ता संतान की उत्पत्ति होगी। ये वार्ता जो है उसको रांता भी कहते हैं, इस ध्यान में रखना। तो इसमें जो है
वार्ता, अब ये वार्ता क्या है? वार्ता जो है वो ऐसी स्त्री जो अधिकाधिक स्त्री के आकृति वाली दिखेगी पर स्त्री से भिन्न रहेगी, यानी कि उसमें जो है सेक्स ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में डिफेक्ट पाया जाएगा, यानी वो दूषित हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो चरक ने जो है चरक शारीर स्थान चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में अब पुरुष बीज के बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक में देखते हैं, एवमे पुरुषस्य यदा बीजे बीज भाग प्रदोषम अपदते तदा बंध्या जान्यति। अब इसमें जो है पुरुष का जो बीज है उसके बीज भाग में अगर वो प्रदूषित होगा तो बंध्या संतान की उत्पत्ति होगी। जैसे एज इट इज पिछले श्लोक में बताया था वैसे ही पुरुष बीज के लिए बता रहा है। अब आगे श्लोक में पढ़ते हैं, यदा पुनरस्य बीजे बीज भाग अवयव प्रदोषम अपदते तदा पुति प्रजा जान्यति। अब इसमें बीज का जो बीज भाग अवयव प्रदूषित होगा तो पुति प्रजा संतान की उत्पत्ति होगी। बंध्या से इनफर्टाइल और पुति प्रजा से दुर्गंध युक्त समझना चाहिए। अब आगे श्लोक में देखते हैं, यदा तवस्या बीजे बीज भाग अवयव पुरुष कारणाम च शरीर बीज भाग नाम एक देशे प्रदोषम अपदते तदा पुरुष आकृति भूयिष्ठम पुरुषम त्रिपुत्रिक नाम जान्यति। यानी कि इसमें जो है बीज भाग अवयव बताया है, इसमें जो है अगर दूषित होगा, इसके साथ में शरीर बीज भागा नाम एक देशे बोला है। अगर जो बीज भाग अवयव है यानी कि कंटेंट उसके भी पर्टिकुलर एक स्थान पे अगर जो है वो दूषित होता है तो उससे तीर्ण पुत्रिक जो है संतान की उत्पत्ति होगी। अब जो है ये तीर्ण पुत्रिक क्या है? तीर्ण पुत्रिक का मतलब ये कि उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी वो अधिकाधिक पुरुष आकृति का रहेगा लेकिन पुरुष से भिन्न रहेगा, यानी उसमें उसका सेक्सुअल ऑर्गन्स और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है वो डेवलप जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये देखते हैं कि ये बीज भाग और बीज भाग अवयव क्या है। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से शुक्र, स्पर्म और शोणित ओवम को बीज कहेंगे एवं स्पर्म ओवम में स्थित क्रोमोसोम्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस। इसमें जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उसको बीज भाग कहेंगे, तथा उस क्रोमोसोम्स में स्थित जीन जो डीएनए कोड्स रहते हैं, जो जीन रहेगा उसे जो है बीज भाग अवयव माना जा सकता है। अब ये क्रोमोसोम्स और जीन को समझने के लिए हमको डीएनए के स्ट्रक्चर का बेसिक जानना जरूरी है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में जो दिया है, जो डबल स्ट्रैंडेड जो दिख रहा है, डबल स्ट्रैंड दिख रहा है वो डीएनए है और जो सिंगल स्ट्रैंड है वो आरएनए है। तो ये डीएनए क्या है? डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और नाइट्रोजन बेस को इसके कंटेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेस जो रहता है इसमें जो है 4 बेसेस रहेंगे नाइट्रोजन के। ये है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ए, टी, जी और सी ये 4 सिंबल से ये जो है दर्शाए जाते हैं। और इसी का जो है ए, टी, जी और सी का जो है सीक्वेंस जो है सब में बदलता जाता है और वही जो है कंटेंट करके रखता है जेनेटिक कोड को, जो कि डीएनए को डिटरमाइन करता है। अब इसके डीएनए के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड रहता है वो कि अटैच्ड रहता है
दो लंबे जो है लॉन्ग स्ट्रैंड से, जिसको डबल हेलिक्स कहते हैं, जो कि एक लैडर नुमा जैसे रहता है, जिसमें फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल दोनों साइड से साइड टू साइड अटैच रहेंगे। और इसी के साथ दोनों ही स्ट्रैंड के से बेस जो है, मतलब एक से एक बेस और एक से एक बेस जो है आपस में जाके जुड़ जाते हैं। तो जो चार जो है बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस बताए हैं, उसमें एडेनिन जो है वो पेयर बनाता है थाइमीन के साथ में, और गुआनिन पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ में। ऐसे करके जो है डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है। अब इस जो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस रहता है, वही सीक्वेंस जो है फॉर्म करता है जीन को, और वो एक लैंग्वेज को, मतलब एक लैंग्वेज को जो है कैरी करता है, जो कि सेल को बताता है कि कौन सी प्रोटीन, कौन सा स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है। तो डीएनए में जो कोड्स पाए जाएंगे उसे जो है जीन कहेंगे। अब जो है बाजू में देखिए, उसमें जो है आरएनए बताया है, जो सिंगल स्ट्रैंड है। वो आरएनए जो है उसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम होता है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है, कहां से, डीएनए से प्रोटीन की तरफ। यानी कि आरएनए ट्रांसलेट करता है जेनेटिक कोडिंग को कि डीएनए किस प्रोटीन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। डीएनए जो रहता है वो टाइटली कॉइल्ड होगा एक साथ, और वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, उसको जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाए। अब हम देखते हैं कि जीन और क्रोमोसोम्स, इनमें जब एबनॉर्मलिटी आती है तो ऑफ स्प्रिंग में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखते हैं कि कौन से जेनेटिक चेंजेस आते हैं। तो ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज़ और दूसरी सिंगल जीन डिफेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़। तो क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो ऑफ स्प्रिंग में पेरेंट्स से इनहेरिटेड भी आ सकता है, यानी कि आनुवांशिक चिन्ह भी दिखाएगा, और कभी कभी फैमिली हिस्ट्री एब्सेंट भी रहता है। इसका मोस्ट कॉमन जो है एनुप्लॉइडी है, और इसका जो है एग्जांपल में जो हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, किनफेंटर सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे कि हम जानते हैं, इसके एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं। सिंगल जीन चेंजेस में, तो सिंगल जीन चेंजेस में जो है ऑफ स्प्रिंग के लिए हायर रिस्क रहेगा कि वो अपने पेरेंट से जो है जेनेटिक डिफेक्ट को ट्रांसफ़र होगा उसमें। इसके भी जो है 2 टाइप होते हैं, एक डोमिनेंट और रिसेसिव। तो देखते हैं डोमिनेंट में क्या है। डोमिनेंट का इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेल और फीमेल यानी जो पेरेंट्स रहेंगे, उसमें से किसी भी एक में उस एक पेरेंट्स के जो है जीन्स जो रहेंगे वो एबनॉर्मल रहेंगे। इसमें जो है रिस्क रहेगा, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग, यानी कि 2 बच्चों में एक बच्चे में जो है ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या डिफेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं तो ऑन्कोड्रोप्लेसिया, ये जो है ये एक बोन डिफेक्ट है, और इससे जो है डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन जो है इससे कॉज होता है। फिर एक दूसरा आता है मार्फन सिंड्रोम। ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, और इसमें जो है लिम्स जो है लॉन्ग हो जाते हैं, और जो बच्चा रहता है वो हार्ट डिफेक्ट से ग्रसित रहता है। अब रिसेसिव को समझते हैं। इसमें जो है मेल और फीमेल जो पेरेंट्स रहेंगे वो दोनों में ही जो है जीन में एबनॉर्मलिटी रहेगी, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट को ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करेगी। अगर जो है दोनों ही पेरेंट्स कैरियर के रूप में काम करेंगे, तो उसमें जो है ऑफ स्प्रिंग में, मतलब 4 बच्चों में एक में जो है जेनेटिक डिफेक्ट ट्रांसफ़र होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस,
इस डिजीज़ में ये होता है, ये ग्लैंड का डिफेक्ट होता है, डिसऑर्डर होता है, जिसमें लंग्स में एक्सेसिव म्यूकस फॉर्मेशन होता है। इसके साथ में जो है पेनक्रियाज में और जो है फूड एब्जॉर्प्शन में जो है डिफेक्ट पाया जाता है। दूसरा देखते हैं सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ जैसे कि मोस्ट कॉमन है, सब जानते हैं। इसमें आरबीसी जो है वो सिकल की तरह यानी हंसिए के समान जो है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये जो है ऑक्सीजन नॉर्मली जो है कैरी नहीं कर पाता। तो ये जो है जीन के डिफेक्ट की वजह से होगा। तीसरा जो है एग्जांपल देखते हैं थाइसेट डिजीज़। ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिफेक्ट है। सीएनएस में जो डिफेक्ट पैदा होता है, और ये जनरली ये फैटल होता है, और जो ऑफ स्प्रिंग रहेगा वो उसमें जो है डिफेक्ट आने से मतलब जो बेबी जो है वो 5 साल के अंदर ही उसकी जो है मृत्यु हो सकती है, फैटल रहेगा। तो इस टॉपिक का जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि जो है बीज से हमें शुक्र और आर्तव यानी कि शुक्र स्पर्म, आर्तव शोणित यानी कि ओवम, इसका ग्रहण करना चाहिए। बीज भाग से हमें क्रोमोसोम्स का ग्रहण करना चाहिए, और बीज भाग अवयव से हमें जीन को ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो जो कि एब्डोमेन विज़रल ऑर्गन है उन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और इससे मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।